And hi Divya. Hi Nana, how are you? I'm just fine. You say how are you? I'm good Nana, thank you. Okay. आपकी बेटी सो गई? हाँ सो गई, that is why I'm free. I was तो बीच भी सो गए तो अभी हम शांति से अपना काम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए. करेक्ट. तो फ्रेंड्स ये हमारे पेरेंटिंग कोच है और इनके पेज में से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है. ये बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस और सारे पोस्ट शेयर करते रहते हैं. दिव्या सुजन है इनका ऑफिशियल अकाउंट. आपको अगर नहीं पता होगा तो मैंने पोस्ट भी रखी थी और फिर से एक बार मैं रख दूंगी तो आप देख लेना. इनकी प्रोफाइल चेक कर लेना आप लोग. ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं बेबीज के लिए. ये एक पेरेंटिंग कोच है और दिव्या जी अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिव्या जी के मुझे खुद को पता है कि बेबीज होते हैं तो फिर हम पर्सनल हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं बट फिर भी ये कर रहे हैं आप तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सबको भी इंस्पिरेशन मिलता है. तो दिव्या जी अभी काफी आगे बढ़ चुके हैं. मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ. नहीं बढ़ रही हूँ अभी भी. आई एम स्टिल इन प्रोसेस. फिर भी आप काफी आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे आप. थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक जैसे कि मैंने बोला था कि हम बेबीज की जो ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज है उसके लिए हम लाइव होने वाले हैं और दिव्या जी हमें गाइड करने वाली है. तो आप पूरा लाइव देखिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. क्यों दिव्या जी? बिल्कुल बिल्कुल. सो हेलो हैप्पी पेरेंट्स, जो कोई भी ज्वाइन हुए हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कैसे हो आप सब? हाउ आर यू एंजॉयिंग योर संडे? सो बेसिकली आज का टॉपिक है ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी फॉर किड्स. तो चलिए, आपको जो कोई भी क्वेश्चंस है, जो कोई भी फीडबैक है, कुछ भी आपको कमेंट करना है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा. हम अपने डिस्कशन के साथ साथ या डिस्कशन के एंड में वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस. ऑलराइट. सो पेरेंट्स, क्या आपको पता है कि जब आपका बच्चा सोचता है तो उसके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस है वो स्ट्रेंथन होते हैं. जी हाँ. और बच्चे का जो फर्स्ट 5 इयर्स का जो ड्यूरेशन होता है इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस दौरान बच्चे के जन्म से 5 साल तक का जो टाइम होता है उस दौरान बच्चे का ब्रेन कनेक्शंस बहुत ही रैपिडली डेवलप होता है. तो इसलिए इसी कारण हमें एज अ मदर, एज अ फादर, हमें अपने बच्चों को जितना हो सके उतना ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटीज देते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी इस एज में वो जितना ज्यादा क्यूरियस और जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे उनका एडल्ट लाइफ उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा. So you can find n number of activities on internet, but today I'm going to share with you some activities which I tried when Sudhitya was small. And for clarity, let's just divide it into 2 categories. Number 1 is 0 to 1 years of age and number 2 is 1+ years. Alright, so coming to our first category, जो इनिशियल बच्चे का 0 to 6 months का जो एज होता है उसमें बच्चे दे आर सेल्फ एंटरटेन, सेल्फ हैप्पी, बिकॉज दे आर बिजी एक्सप्लोरिंग देयर ओन वर्ल्ड. एंड ऑल वी कैन डू इज वी कैन जस्ट स्पीक टू देम, सिंग टू देम, वी कैन प्ले पिक अ बुक. मैं क्या करती थी जब मेरी बच्ची छोटी थी तो सुबह सुबह अराउंड 7 o'clock के आसपास मैं अपनी बच्ची को अच्छे से ऑयल मसाज कर देती थी. मैं खुद भी अच्छे से ऑयल मसाज करके दोनों बढ़िया जाके धूप में बैठ जाते थे और मैं उसको उसके पैर पे ना रैटल्स बांध देती थी और हाथ पे बैलून्स बांध देती थी. एंड शी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट प्लेइंग विद देम, यू नो. And number 2 is mirrors. Mirrors are always my savior. Mirrors are one such effective tool to engage your babies and toddlers. क्योंकि even now बचपन से लेके अभी तक Sudhitya loves to play in front of mirrors. Basically we tend to ignore this thing because maybe वो it is easily available in our home or maybe because वो हमारे आँख के सामने ही होता है. But let me tell you, mirrors are awesome when it comes to your child's brain development.
मैंने काफी बार सुना है कि मिरर्स बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, इससे उनको कुछ वॉमिटिंग होता है या लूज मोशन होता है या दांत निकल में देरी होती है या फिर कुछ तो पेट दर्द होता है या जो पुराने जमाने का कुछ याद आता है उन्हें, ऑल सच वियर्ड स्टफ. बट आई पर्सनली डोंट बिलीव इन ऑल दोज सुपरस्टिशंस, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं एंड एंड इट इज प्रूवन कि मिरर्स का बच्चे की हेल्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है. एंड इनफैक्ट मिरर हेल्प्स चिल्ड्रन टू self recognition, self identification, body awareness, language development and what not. इनिशियली जब 8 months का बच्चा अगर जब मिरर में देखता है तो उसे ऐसा लगता है वो कोई और बच्चा उसके साथ खेल रहा हो, एंड वो रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है. और जैसे बच्चा 1 year का हो जाता है तो वो मिरर में खुद की इमेज को देख के स्माइल करता है, हाथ पैर मारता है एक्साइटेड होके, और ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स निकालने की कोशिश करता है. मेरी बच्ची जब 1.5 year की हो गई ना, तो वो मिरर में देख के she started pointing out to her body parts, pointing out to her nose, eyes, ears. She learned it really really quick. तो इन अ वे चीजें मेरे लिए आसान हो गई, क्योंकि children do learn through mirrors very fast. And नैना, आपका बच्चा शायद 1.5 years का है, राइट? सो का है, 15 months का है. हाँ, करेक्ट. तो शायद आपको और भी अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप तो सुपर फ्रेश अभी एक्टिविटीज करा रहे होंगे. तो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आप कैसे एक्टिविटीज करा रहे हैं. एक्चुअली दिव्या जी, क्या आप जैसे बोल रहे हो कि मिरर्स नहीं दिखाते बच्चों को, 6 महीने से पहले मिरर नहीं, ये सारी सुपरस्टिशंस है अभी तक हमारी सोसाइटी में. तो मेरी मॉम, मेरी मदर इन लॉ, वो लोग मुझे मना करते थे, फिर हम उनका मान कि ऐसे नहीं दिखाएंगे. बट मुझे भी ऐसा होता था. तो ये मिरर वाली एक्टिविटी काफी कम हुई है. फिर वो 3 months का हुआ, फिर मैंने उसको मिरर में ये सब दिखाना, और वो भी बहुत ही एंजॉय करता था. खुद को मिरर में देख के वो ऐसा स्माइल करता है, लाफ करता है. और मैं ऐसे उसको पोएम्स, राइम्स गाती थी, उसको मिरर के पास ले जाके ऐसे बोलती थी कि ये कौन है, ये तो द्विज है, ये तो दुनिया का राजा बनने वाला है, लाइक दैट. और ये लाइन तो अभी तक इतनी याद है कि मैं जब भी बोलती हूँ तो अभी भी वो स्माइल ही करता रहता है कि उसको उसका याद आ जाता है कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करवाते थे. फिर एक और है कि वो 0 to 3 months का था, तब मैं उसको अलग टाइप से एक्टिविटीज करवाती थी, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च में ऐसा पढ़ा था कि जो 0 to 3 months के बच्चे होते हैं उनकी साइट अभी भी, मीन्स जो उनकी देखने की जो क्षमता है वो इतनी पावरफुल नहीं होती. तो वो क्लियरली नहीं देख पाते. जैसे कि ये मेरी मम्मा है, वो हमें साउंड से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनके लिए अलग से एक्टिविटीज हमको प्लान करनी पड़ती है. तो हम क्या करेंगे कि फ्लैश कार्ड ले लेते हैं और उनको सिर्फ 2 colors ही दिखाई देते हैं 0 to 3 month के बेबीज को, ब्लैक और व्हाइट. ज्यादातर उनको ये 2 colors ही दिखते हैं. तो हमने क्या किया था कि हमने ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना लिए ब्लैक और व्हाइट के, कि पूरा व्हाइट शीट पे ब्लैक डॉट्स है, ब्लैक शीट पे व्हाइट डॉट्स है, ऐसे अलग अलग शेप्स. ट्राइंगल, व्हाइट पेपर पे एक ट्राइंगल बड़ा सा बना दिया, ब्लैक पेपर पे सर्कल व्हाइट कलर का बना दिया. तो ये 2 colors हो गए, और हम उसको ऐसे बार बार, वो ऐसे सो रहा है तो हम उसके आजू बाजू में ऐसे करके दिखाते थे. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जैसे ही फ्लैश कार्ड ऐसे हम घुमाते तो वो अपनी ऐसे गर्दन ऐसे घुमाता है. तो पता चल गया कि चलो ये उसको दिख रहा है. फिर ऐसे धीरे 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 करके वो जैसे 4, 5, 6 month तक पहुंचा. उसके बाद हम उसको रेटल्स देना स्टार्ट किए. और रेटल्स क्या है कि उनको साउंड रिकॉग्नाइज करने में और उनको खेलने में उनको थोड़ा एंजॉयमेंट, फन भी मिलता है, और वो सीखने भी मिलते हैं कि हर एक रेटल में अलग अलग आवाजें आने वाली है. फाइन. थोड़े रेटल्स में मैंने उसके सारे टॉयज और कपड़े सब कुछ संभाल के रखा है मैंने उसके लिए. तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे हम रेटल्स. दिस काइंड ऑफ रेटल्स कि एक हाथ में दिया तो इसमें से अलग आवाज आ रही है,
फिर ये दूसरा हमने दिया तो इसमें से अलग आवाज आती है। फिर हम उनको कलर्स भी ऐसे, भले हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही छोटे हैं, उनको क्या अभी इतना सिखाना कलर्स ये वो, बट नहीं, वो लोग सीख जाते हैं। आप लोग नहीं मानोगे, आगे मैं बताऊंगी कि मैं उसको रिंग एक्टिविटी करवाती थी जब वो बोलना भी नहीं सीखा था या कुछ उसको इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने उसको पिरामिड रिंग सिखाई थी। और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसने ब्लू कलर बोलना स्टार्ट किया था। तो इट इज, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई माइलस्टोन हिट किया है जब आपके बच्चे ऐसा कुछ आपने सिखाया हो और वो उस पर रिस्पॉन्ड करे। They are by birth genius. फिर ऐसे आप रेटल्स यूज कर सकते हैं उनके लिए, डिफरेंट आवाज वाले। तो वो हर एक द्विज क्या करता था कि मैं उसको उसके टॉयज दे देती थी, तो वो सारे रेटल्स बारी बारी, और लिटरली वो जैसे साउंड को चेक नहीं कर रहा हो ऐसे अपने कान के पास रख के वो देखता था, तो करता था सारे रेटल्स के टॉयज के। तो 0 to 3 months तक आप ब्लैक और व्हाइट कलर के टॉयज या फ्लैश कार्ड जैसे सब कुछ यूज कर सकते हैं, और 3 to 6 months के बच्चों के लिए फिर आप रेटल्स और ऐसे टॉयज यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। राइट। आपके पास कुछ अगर और आइडिया है या हमें आगे बढ़ना है? Yeah, let's go to the next category. So when we go to the next category, it is 1+ years. So 1+ years के बाद number 1 goes super senseless with you. Okay, seriously, I mean it. मैं और सुदित्या क्या करते थे, हम लोग म्यूजिक चलाते थे और दोनों पागलों जैसे नाचते थे, और जैसे ही म्यूजिक ऑफ हो जाता है हम दोनों कोई भी वियर्ड फेस से हम लोग स्टैच्यू हो जाते थे, और फिर से जब म्यूजिक चलाते तो फिर से कूदना शुरू कर देते थे। तो यू नो दिस हैज बीन आवर फेवरेट पास टाइम एवर सिंस शी वाज स्मॉल। इससे बच्चों का जो लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होता है। एंड नंबर 2, जब when she goes to bath ना, तो I used to tell her कि वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर लेग्स। और कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि चलो आज आपके डॉल को नहलाते हैं, तो चलो उसका मुंह साफ करो, हाथ साफ करो, पेट साफ करो, पीछे साफ करो। तो यू नो दिस वे वो खेल खेल में शरीर के सारे अंगों के नाम सीख गई, एंड she learned to name all her body parts। और पहले 1 फिर 2 ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे बहुत जल्दी ये सब सीख जाते हैं। एंड नंबर 3 इज दैट जो दिन भर के डेली रूटीन में जो हमें आवाजें सुनाई देती है ना, जैसे कि कभी डोर नॉक करने की आवाज, या कुत्ता भौंक रहा है, या फिर बर्तन धोने की आवाज, या फिर कुकर विजिल, या मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, या फिर एरोप्लेन, ट्रेन, ऑटो, जो कुछ भी हमें सुनाई देता है ना, उन आवाजों को रिकॉग्नाइज करने में हमें हेल्प करना चाहिए। एंड दे रियली डू रिकॉग्नाइज। और नेक्स्ट टाइम हम इतना ऑब्जर्व नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। दे विल टेल यू कि मम्मा कुत्ता बो बो, ऐसे बोलते हैं। और हाँ, नो यू कंटिन्यू। बेसिकली अभी बच्चे ऐसे स्टेज में हैं कि आप कितना भी इंफॉर्मेशन दे दो ना, वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत मैक्सिमम वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप ज्यादा से ज्यादा इन द सेंस ऑन अ डेली बेसिस मिनिमम 20 मिनट्स आप उसको किताबें पढ़ के सुनाएं, स्टोरीज सुनाएं, और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछें कि यहाँ बॉबो मियाओ से क्या कह रहा है, या फिर इसमें टेडी बेयर कहाँ है, या फिर अच्छा इसमें रैबिट क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, oh very good, this is one great way where children learn to speak। yes। and अभी तो मेरी बच्ची 2.5 years की हो गई है, तो वो क्या करती है पता है, टाइम होते ही वो अपना बेड टाइम स्टोरीज का बुक ले लेती है, बेड पे जाके बैठ जाती है और वो मेरे को स्टोरीज सुनाने लगती है। ये अलग बात है कि उसका जो स्टोरी रहता है उसका लैंग्वेज कुछ और ही, उसका यूनिक फॉरेन लैंग्वेज रहता है जिसके सबटाइटल्स वगैरह कुछ नहीं होते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी हम ना किताबों को रिप्लेस कर देते हैं, फोटो एल्बम लगा लेते हैं। फोटो एल्बम में उसकी छोटे तक की फोटोज वगैरह होती है, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ बातें करती हूँ। तो इन दिस वे शी फील्स मोर कनेक्टेड और इंटरेक्टिव। एक्चुअली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट
कि बच्चे मतलब एक ही जगह पे ज्यादा देर बैठने और एक ही काम को ज्यादा देर करने का स्किल डेवलप करते हैं, जो कि आगे जाके उनकी स्कूलिंग में बहुत काम आता है। स्कूल में हेल्पफुल रहता है। Yes. And yeah, number 5 is that you can teach them shapes, colors and numbers. जैसे कि चलो तुम्हारी ग्रीन शर्ट ढूंढते हैं, या फिर वो रहा तुम्हारा राउंड रेड बॉल, इस तरह से, या फिर आप यू काउंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। जैसे कि आप बाजार से कितने एप्पल्स लाए, शेल्फ पे कितने बुक्स हैं, बुक के कवर पे कितने तितलियां हैं। हाँ, यस 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 नैना। ये बोल जितना ज्यादा हम लोग इंटरेक्ट करेंगे हमारे बच्चों के साथ, उतना ही ज्यादा से क्या होगा कि आप जितनी बातें करोगे आपको लगेगा कि वो तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो हम उसके साथ क्यों बात करें, क्या बात करें। बट ऐसा नहीं होता है, वो बोलना नहीं सीखा है इसीलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बट तो बोलोगे वो सुन रहा है, उसके दिमाग में जा रहा है, वो सारी चीजें ग्रास्प कर रहा है। और जैसे दिव्या जी ने, मैं भी बोलना चाहूंगी कि बच्चों के जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है उसको हमें कनेक्ट करना होता है। जैसे वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं उसी की वजह से उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो वो न्यूरॉन्स कनेक्ट के लिए ही हमें उसको एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी, और एक्टिविटीज वो जितनी करेंगे उतने उनके न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे, और जितने न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही उनका IQ लेवल बढ़ेगा। और मैक्सिमम कोई भी बच्चा है उसके न्यूरॉन्स 2 साल तक ही ज्यादा होते हैं, फिर 5 इयर्स तक थोड़े थोड़े होते हैं, और 5 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट वो रुक जाता है कनेक्शन। फिर आप कितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी करो या फिर लॉजिकल एक्टिविटी कराओ, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो बेबी के जो कम इम्पैक्ट होता है। हाँ, वो 1 to 5 इयर्स है, वो उनके फाउंडेशन इयर्स होते हैं, उनका फिजिकल मेंटल सारा ग्रोथ हो रहा होता है। हमें ये 5 इयर्स ही उनको देते हैं, उसके बाद वो उनकी लाइफ एकदम वो निखर के उभर के आएगी, और हम ही देख के ऐसे खुश होने वाले। तो मैं जो 6 मंथ्स के बाद जो एक्टिविटीज कराती थी उसमें क्या था कि रिंग, मैंने जैसे बोला पिरामिड रिंग्स होती है, राइट। और ये रिंग्स ली थी मैंने, यहाँ से एक रेड कलर की रिंग उसने मिस कर दी है, कहीं पर खो दी है, पता नहीं है, मुझे मिल नहीं रही है। ब्लू से स्टार्ट किया था, और ब्लू और पिगर ऐसे मैं सिखाती थी मुझे, जब भी मैं ये रिंग एक्टिविटीज करवाती थी। तो पहले मैंने फर्स्ट वीक में उसको बोला ये कौन सा कलर है, ब्लू। ऐसे मैं फिंगर भी ऐसे करती थी, ब्लू। तो जब उसने बोलना सीखा तो रिंग देखी तो मुझे क्या बोलता है, मम्मा वो तो ब्लू करली नहीं करने लगा था। चलो उसको आइडिया आ गया कि ये ब्लू कलर, फिर ग्रीन, येलो, ऐसे। अब सारे कलर, इससे क्या है कि उसको शेप भी पता चलेगा कि ये बिगेस्ट है, फिर उससे स्मॉल 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 ऐसे, फाइन। और फिर कुछ स्क्वीजी टॉयज भी आप ले सकते हैं, वो ऐसे दबा के खेलेंगे तो भी उनको ऐसा आइडिया आएगा कि इसको दबाने से भी आवाज आती है, तो इसको दबाना चाहिए, फाइन। और एनिमल्स है, जैसे कि ये डॉग है, फिर इसके अलावा कैट होगी, फिर लायन होगा, ऐसे सारे एनिमल्स आप यूज कर सकते हो उनको दिखाने के लिए। दिव्या जी मैं कंटिन्यू करूँ ना? अरे जरूर जरूर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी सुन रही, नहीं कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। फिर हम लोगों ने ऐसा एक ऑनलाइन मंगाया था, इसका नाम मुझे याद नहीं है क्या था, बट इसके अंदर डिफरेंट शेप्स है। जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के अंदर फिक्स करना है, तो उसको पता चलेगा कि कौन सा शेप कहाँ पे डालना है। फिर ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ऐसे रेक्टेंगल फिक्स करना है। सो इसमें अभी वो ऑलमोस्ट सारे शेप्स जो है वो डालना सीख गया है, और इससे भी उनकी स्किल्स डेवलप होती है। एक्चुअली यही सेम है। एक्चुअली ये 3+ इयर्स का है, पता है, और मतलब कर रहा है। करेक्ट। मैं क्या करती हूँ कि उसकी एज के हिसाब से नहीं, थोड़े ज्यादा टॉयज ही मैं लेती हूँ, ज्यादा एज वाले टॉयज ही। करेक्ट। तो उसके लिए यूजफुल रहता है, क्या वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि हमारा मेन मोटो तो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। मेरा वीडियो फ्रीज हो गया क्या? हाँ, आपका फ्रीज हो गया है, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऑडियो जब तक आ रहा है क्लियरली, दैट्स फाइन। आई थिंक आ रहा है, सो डोंट वरी। चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और एक टॉय है जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमने फाइंड किया था, ये गीगल्स है, इसका नाम ऐसे गीगल्स है, ये फन स्कूल से है। फाइन, फन स्कूल से। फ्रेंड्स, ये कोई भी ऐसे मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज की, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि मैंने मेरे बेटे के लिए कौन कौन से टॉयज यूज किए थे। फाइन, सो इसके लिए मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं मिल रहे, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ। फाइन। उसको हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि हम जब पानी पीते थे तो वो हमें एकदम से स्टेयर करता रहता, बॉटल में से पानी पीते थे तब। फिर हम जैसे ही बॉटल छोड़ते हैं तो वो बॉटल लेके उसके कैप को ऐसे खोलने की और बंद करने की ट्राई कर रहा था, तो उसके मोटर स्किल्स वहां पे डेवलप हो रहे थे। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे ऐसे ही टॉय शॉप पे, उसका बर्थडे आ रहा था 1 ईयर का तब, तो हमने देखा ये टॉय और मुझे ये इतना पसंद आया कि ये नट्स एंड बोल्ट्स है। तो वो उसको जैसे हमने देखा कि उसको कैप ऐसे बंद करना अच्छा लगता है, तो हमने उसको ये टॉय लाके दिया, नट बोल्ट वाला। तो वो नट बोल्ट ऐसे टाइट करके करता है, फिर वापिस से खोलता है। तो इस तरीके के टॉय से क्या होता है कि उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, उनका आई हैंड का कोऑर्डिनेशन भी है वो भी अच्छा हो जाता है। राइट, कि वो देखते हैं फिर हैंड कहाँ से कहाँ क्या करना है, सो उनके आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसे टॉयज हमने 1 साल तक यूज किए बीच के लिए, और उसके बाद जब वो 1 ईयर का हो गया उसके बाद उसे कई सारे गिफ्ट्स मिले, जैसे उसे एक टेंट हाउस गिफ्ट में मिला है। तो अब क्या हो रहा है कि वो चलना सीख गया है। फाइन, तो उसको एक जगह बैठ के खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ये सारे पुराने टॉयज से खेलता है, बट इतनी देर तक हम उसको एंगेज नहीं रख सकते। तो मेन क्या है, अभी फिजिकल एक्टिविटीज करवाने का हमें ज्यादा वो है कि अब वो फिजिकली थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि अभी ये कोरोना का भी थोड़ा कम हो गया है, तो हम उसको बाहर भी लेके जा रहे हैं, पार्क वार्क लेके जाते हैं, तो बॉल लेके जाओ, तो ये भी एक टाइप की एक्टिविटी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, प्लस वो सोशलाइजिंग भी सीखते हैं, दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, क्या करना है, ये वो। तो आप वो भी एक टाइप की एक्टिविटी है, आप पार्क ले जाओ, गार्डन ले जाओ, या फिर हमने ये प्लेट पूल से ये बॉल पूल मंगवाया था बीच के लिए। तो इसमें एक मैं पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके का एक बॉल पूल होता है। फाइन, ओके, यस यस, हाँ दिख रहा है। हाँ, और इसके अंदर 50 to 60 बॉल्स आते हैं। एंड आप लोग नहीं मानोगे, बच्चों को बॉल्स और बलून्स का इतना शौक होता है कि वो कभी बोर ही नहीं होते इन सब चीजों से। फाइन यार, उसको हम इसमें बिठा देते हैं, आराम से 1-1.5 घंटा वो खेलता है, फिर हमारा सारा काम हो जाता है। बस हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो कहीं स्लिप होके गिरे नहीं, क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा ऐसे क्लोथ का होता है, बना होता है वाला। ओके, तो सिर्फ एक पर्सन चाहिए जो नजर रखे, उसको ऐसे आजू बाजू में हमें घूमने की जरूरत नहीं रहती। वो बॉल्स को बाहर फेंकता है, फिर बाहर जाता है, फिर वापस अंदर डालता है, फिर खुद अंदर आता है। तो बाहर जाना आना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसको फन भी हो जाएगा, एंड ही एंजॉयज अ लॉट। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसी ऐसी चीजें मीन्स आप लोग भी एक्सप्लोर करो एज अ पेरेंट। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि अरे पहले के जमाने में तो बच्चों को ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, बट पहले जमाने में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, पेरेंट्स इतने अलर्ट नहीं थे। और आजकल सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को बस आगे बढ़ाना है, कंपटीशन में लगता है कि मेरा बच्चा इससे आगे होना चाहिए। तो इसके लिए आप भी पहले एक्सप्लोर करो, आप सुपर पेरेंट्स बनो, फिर आप सुपर बेबीज बनेंगे, आई एम श्योर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो बेसिकली वन थिंग दैट सुदित्या डज ऑन अ डेली बेसिस इज वो इवनिंग वॉक्स पे जाती है, एंड जो भी चिड़िया जानवर दिख जाते हैं ना उसके वॉइसेस को इमिटेट करती है। यू नो, बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ना, या फूल पत्ती तोड़ना, या चांद तारों को देखना। लेट मी टेल यू कि as I always say, kids and nature are the best combo. Okay, and मेरी बच्ची का तो 80% लर्निंग नेचर से ही होता है, एंड इट इज प्रूवन एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड कि हम अपने बच्चों को ऑन अ डेली बेसिस मिनिमम 20 मिनट्स हम उन्हें नेचर में एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दें, एंड यू विल डेफिनेटली सी एन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर लर्निंग कर्व। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज।
एंड ऐसे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बबल चेजिंग। बबल्स किस बच्चे को नहीं पसंद है? सुनीता तो अभी भी पागल हो जाती है, जैसे ही बबल्स फूटते उधर इधर दौड़ने लगती है। एंड देन मैं क्या करती थी, होममेड रैटल बनाती थी। क्या करती थी, एक छोटा सा प्लास्टिक बॉटल ले लेती थी और उसमें पत्थर या राइस या दाल या चने कुछ भी डाल के मैं उसको कैप क्लोज करके दे देती थी। एंड यू नो मैं ऐसे होममेड रैटल बना देती थी ताकि उसको उसी में ज्यादा साउंड सुनाई दे। और एक्स्ट्रा कॉशन के लिए मैं उसके कैप के अराउंड टेप भी लगा देती थी, क्योंकि हाँ खोल के खा ना ले। तो ऐसा। एंड देन फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स ये तो उनके विजुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए दीज आर द बेस्ट, क्योंकि बेसिकली बच्चे ना एक बार मतलब एक ही चीज में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। तो फ्लैश कार्ड्स दे आर अ ग्रेट वे कि दे हैव स्मॉल इंफॉर्मेशन इन अ इंटरेस्टिंग वे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर ये दो चीज ले लें, ठीक है, तो इसमें से ग्रीन कौन सा है, ये वाला ये वाला। इसमें से ट्रेन कौन सा है, ये वाला ये वाला। तो इस टाइप से। तो बेसिकली अगर हम बोलते जाए तो देयर इज अ लॉन्ग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। बट नैना, अगर मैं पूछूं कि इफ यू वांट टू गिव वन मैसेज, वन दैट वन टिप व्हिच यू वांट टू शेयर विद पेरेंट्स, क्या होगा? हाँ, का टिप मैं जरूर देना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को कि फ्रेंड्स, काफी बार देखा है कि हमारी खुद की आलस होती है हमें बेबीज के साथ, क्योंकि सी बच्चे जैसे क्रॉल करना सीखेंगे, वो चलना सीखेंगे, तो बट ऑब्वियसली वो एक जगह बैठ के नहीं खेलने वाले हैं। दिस इज द यू हु हैज टू रन आफ्टर देम एंड टेक केयर, और प्लस उनको एक्सप्लोर भी करने देना है। आप उनको ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, लेट देम एक्सप्लोर, राइट? वो जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखेंगे। तो काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और उनको घूमना ना पड़े बच्चों के पीछे, उसके लिए बच्चों को फोन दे देते हैं या उनको टीवी दिखा देते हैं या कुछ टैबलेट दे देते हैं। बट बेसिकली कभी कभी अगर समझ लो कि हमारा तबीयत खराब है या फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे हम दे सकते हैं। दैट डजंट मेक अस अ बैड मॉम और अ बैड डैड। वंस इन अ वाइल इज ओके, आई फील। बट आप हर रोज ही ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा कि उनको आदत, फिर आप ही कंप्लेन करोगे, अरे ये तो पूरा दिन टीवी देखता रहता है। करेक्ट। बट ये आप सोचो कि आदत किसने डलवाई है? आपने ही डलवाई है। या फिर काफी सारे बच्चों को क्या आदत होती है कि खाना खाते टाइम फोन चाहिए ही चाहिए, जब तक नर्सरी राइम्स नहीं देखेंगे तब तक मुंह नहीं खोलेंगे ऐसी। बट ऐसी आदत वो बर्थ से तो नहीं सीखे हैं, उन्होंने कुछ आपने डलवाई होगी तो ही आदत डाल। ऐसा नहीं, कोई मॉम खराब नहीं होती, राइट? हर किसी की कुछ पूरी होती है तभी वो फोन दे रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आप तो हर एक का कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, फोन का भी कुछ ऑप्शन होगा, बुक्स होगा, टॉयज होगा, उसको फोन से जो ज्यादा पसंद है तो आप वो उनको देके ट्राई करो। अभी मेरा बेटा है तो क्या है कि हमने उसके लिए फीडिंग चेयर ली थी, वो 2-3 महीने उस पे बैठ के खाना खाया उसने, और अभी वो फीडिंग चेयर पे बैठता ही नहीं है। मैं जैसे ही बिठाती हूँ वो खुद खड़ा होके गिरने की ऐसे गिर जाए, ऐसे बाहर निकलने की ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैंने उसको अभी बिठाना ही छोड़ दिया और मैं उसको पूरे घर घूमने देती हूँ। वो बैठ के खाना ही नहीं खाता है, बट क्या जबरदस्ती उसको नहीं, उसको एक्सप्लोर करके खाना है तो खाओ भाई, जैसे खा रहे हो खाओ, बस फोन नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो आप भी थोड़ा, मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ फिजिकली थोड़ा, तो इससे क्या है कि बच्चों को भी अच्छा रहेगा और वो आपके साथ एंजॉय, जितना आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छे से होगा। और हर बेसिकली आप जैसे बोले ना नैना, जैसे आप जैसे बोले, अगर बच्चा टीवी या मोबाइल देखता है खाते समय तो वो मोबाइल से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होगा। अगर वो बच्चा आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो वो आपके साथ ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होगा। सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या जी, आपके पास ऐसी कोई टिप या कोई है जो आप सारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे? हमारी सारी Definitely, I have one suggestion for all the parents over there. ममास एंड पापास आपको परेशान होके एक्सपेंसिव टॉयज खरीदने या फिर स्पेशल वीडियोस डाउनलोड करने की शायद ही जरूरत पड़ेगी, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपके बच्चों को
डेली रूटीन में जो कुछ भी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप अगर इन्वॉल्व करोगे तो वो उसके लिए एजुकेटिंग मोमेंट ही होगा। हम गलती यही करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे बच्चे हमेशा टॉयज के साथ ही खेलना चाहिए, जो कि कभी नहीं होता। आप और मैं भी जानते हैं, दे नेवर स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम ऑन टॉयज, बिकॉज उन्हें आप चाहिए, आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ उनको रहना है। तो बेसिकली what I would suggest कि let there be a little mess around, let it be a little longer. It doesn't matter as long as you both are together and you both are making some beautiful memories. So please let your child learn along with you. Yes. So that's about it. आपने जैसे बोला कि डेली की एक्टिविटीज, तो मुझे भी याद आया कि जैसे डेली एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि चलो हम फैन ऑन करते हैं, फैन की तरफ उंगली करते हैं, फैन कैसे ऑन होता है, तो अभी बीच क्या करता है कि फैन तो वो भी खुद सर्कल ऐसे घूमने लगता है कि उसको पता है कि राउंड में घूमता है, तो वो जैसे ही फैन ऑन होता है वो देख के खुद भी सर्कल्स लगाने लगता है। फिर जब आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हो तो ये देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 स्टेयर्स चढ़ते उतरते वक्त काउंट्स करना, करो, काउंट करो, रिवर्स काउंटिंग करो, ये भी एक्टिविटीज ही है। तो आप लोग एक्सप्लोर कि आप लोग क्या सिखा सकते हो अपने बच्चों को। आप जितना करोगे उतना आप ज्यादा दे पाओगे, और जितना ज्यादा दोगे उतना ही आपके बेबीज को फायदा होगा। डेफिनेटली। तो हाँ आप बोल। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो लेट्स जस्ट आंसर देम। हाँ मैं देख रही हूँ, शायद हाँ। नहीं, लास्ट वीडियो में मैं चेक करना भूल गई। फ्रेंड्स, आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोग चेक करना भूल गए थे। आपको कुछ डाउट लीजिए, पूछ लीजिए, वरना हम ये लाइव सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। फाइन, तो वी आर अभी तो कुछ अगर आप अभी नहीं भी पूछते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिविजुअली पिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली हम रेस्पॉन्ड करेंगे। इवन मतलब मैं तो जैसे ही देखती हूँ वैसे ही रेस्पॉन्ड कर देती हूँ, तो आपको डिले की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू जस्ट सेंड योर क्वेश्चंस टू अस। आप हम दोनों को भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं, दिव्या जी के आप कर सकते हैं, या फिर मुझे भी प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं आप लोग, हम आंसर देंगे आपको। फाइन, एक्टिविटीज रिलेटेड या बच्चों के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, सो यू कैन कम टू अस, वी आर रेडी टू आंसर। डेफिनेटली। सो ओके देन लेट्स कॉल इट अ डे। ओके फाइन, सो बाय, लव यू, हैप्पी संडे, एंजॉय, बाय।